आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। भगवान ने कहा, जो मनुष्य कर्मफल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही त्यागी और योगी है और वह मरुभूमि में कर्मशील नहीं रहता। एक श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चक्र। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा, अनाश्रित आश्रय रहित कर्मफलम कर्म का परिणाम कार्यम निवार्य कर्म कार्य करोति करता है। यह जो स वह सन्यासी त्यागी क्रम में चभी योगी योगी चभी न नहीं निर्बिना अग्निहग्नि नन चभी अक्रिया कर्तव्य रहित। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है तथा जो अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है वही सन्यासी है तथा वही सच्चा योगी है, न कि वह जो अग्नि नहीं जलाता तथा कोई कर्म नहीं करता। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग की प्रक्रिया मन और इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है। हालांकि सामान्य लोगों के लिए विशेषकर कलयुग में इसे करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग की अनुशंसा की गई है, भगवान इस बात पर बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार सन्यासी कभी कभी कृत्रिम रूप से सोचते हैं कि वे सभी भौतिक कर्तव्यों से मुक्त हो गए हैं और इसलिए वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वार्थी होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। ऐसी इच्छा किसी भी भौतिक इच्छा से बड़ी है, लेकिन यह स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार योग साधक जो अर्धखुली आंखों से योग प्रणाली का अभ्यास ना धनन ना जन्म ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कमाए मामा जन्मानी जन्मनि स्वारे भावताद भक्तिर अहेतुकी त्वाई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संचय करने की इच्छा है न ही सुख भोगने की, सुंदर स्त्रियां न ही मुझे अनुयायियों की कोई संख्या चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरे जीवन में जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति की अहेतुकी कृपा बनी रहे। हे पांडुपुत्र, उस योग को त्याग समझो जिसने अपने संकल्प का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं होता। मैं संन्यासम हूं, मैं प्राहुर योग हूं, मैं विधि पांडव हूं। न ह्य असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम क्या संन्यासम त्याग इति इस प्रकार प्राहो वे कहते हैं, योगम परम से जुड़ना तम वह विधि तुम्हें जानना चाहिए। पांडव है पांडुपुत्र न कभी नहीं ही निश्चय ही अस्न्यास्ता त्याग किए बिना संकल्पहात्म संतुष्टि योगी एक रहस्यवादी पारमार्थिक भक्ति होता है। कश्चन कोई भी जिसे त्याग कहा जाता है वह योग के समान है, अर्थात स्वयं को परब्रह्म से जोड़ना, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता तब तक वह योगी नहीं बन सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति को जीव के रूप में अपनी संवैधानिक स्थिति को जानना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जीव की कोई पृथक स्वतंत्र पहचान नहीं है, वह परम की सीमांत शक्ति है। जब वह भौतिक शक्ति द्वारा बंधित होता है तो वह बद्ध होता है, और जब वह कृष्ण भावना भावित होता है या आध्यात्मिक शक्ति से अवगत होता है तब वह जीवन की अपनी सन्यासी और योगी ज्ञान और योग विधियों में वर्णित ज्ञान और इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में स्वतः ही पूरा हो जाता है। यदि कोई अपनी स्वार्थी प्रकृति के कार्यों को त्यागने में असमर्थ है तो ज्ञान और योग व्यर्थ है। वास्तविक उद्देश्य यह है कि जीव समस्त स्वार्थ तृप्ति का त्याग करे और परमेश्वर की तुष्टि के लिए तत्पर रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी भी प्रकार जो मुनि योग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए कर्म ही कारण कहा गया है। योगाभ्यास उसी शांति का कारण कहा गया है। अरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। अरुरुक्षो जिसने अभी अभी योग आरंभ किया है, मुनेह ऋषि का योगमाष्टांग योग कर्म कार्य कारण कारण उच्यते कहा जाता है। योगाष्टांग योग आरूढ़ से जिसने प्राप्त कर लिया है तस्य उसका एव निश्चय ही समाह सभी भौतिक कार्यों का निरोध कारण कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद, जो व्यक्ति अष्टांग योग में नवदीक्षित है उसके लिए कर्म को साधन कहा गया है
तथा जो व्यक्ति योग को प्राप्त कर चुका है उसके लिए समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग ही साधन कहा गया है। स्वयं को परम सत्ता से जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं, जिसकी तुलना सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने की सीढ़ी से की जा सकती है। यह सीढ़ी जीव की निम्नतम भौतिक अवस्था से शुरू होकर शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्मसाक्षात्कार तक पहुंचती है। योग के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों के कारण सीढ़ी के विभिन्न भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी को योग कहा जाता है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के आरंभिक चरण को योगरूक्षा अवस्था कहा जाता है और सबसे ऊपरी चरण को योगारूढ़ कहा जाता है। अष्टांग योग पद्धति के संबंध में जीवन के नियामक सिद्धांतों और विभिन्न आसनों, जो कमोबेश शारीरिक व्यायाम ही है, के अभ्यास द्वारा ध्यान में प्रवेश करने के आरंभिक प्रयासों को सकाम भौतिक क्रियाएं माना जाता है। ऐसी सभी क्रियाएं इंद्रियों को नियंत्रित करने हेतु पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त करने की ओर ले जाती हैं। जब व्यक्ति ध्यान के अभ्यास में निपुण हो जाता है तो वह सभी विचलित तथापि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान के स्तर पर स्थित होता है, क्योंकि वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है और कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण ऐसा माना जाता है कि उसने समस्त भौतिक कार्यकलापों को त्याग दिया है। जब वे इंद्रिय विषयों में संलग्न नहीं होते तब वे कर्म में भी संलग्न नहीं होते। जिसने समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया है उसे योग प्राप्त हुआ कहा जाता है। याद हाय नेन्द्रियाथिषु कर्मों का पालन करे, सर्वसंकल्पन्यासी योगारूढ़स्तदोष्यते। यदा जब ही निश्चय ही न नहीं, इंद्रियर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में न कभी नहीं, कर्मसुस्कारात्मक कर्मों में अनुशज्य आवश्यक रूप से संलग्न होता है। सर्वसंकल्प समस्त भौतिक कामनाओं में सन्यासी त्यागी योगारूढ़ योग में उन्नत तदा उस समय उजते कहा जाता है। अनुवाद ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति योग को प्राप्त हो गया है जब वह सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है तथा न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में संलग्न होता है। 808 व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः लीन होता है तो वह स्वयं में प्रसन्न होता है और इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्मों में लिप्त नहीं रहता, अन्यथा उसे इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि वह इसके बिना नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत के बिना उसे सदैव आत्मकेंद्रित या विस्तृत स्वार्थी कार्यों की खोज में रहना चाहिए, किंतु एक कृष्ण भावना पाठ 5 अपने को ऊंचा उठाना चाहिए, नीचे नहीं गिराना चाहिए। स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। 5 उद्धारेद आत्मानात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्य आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मने। उद्धारेत उद्धार करना ही होगा आत्मानामन द्वारा। आत्मानंबद्ध आत्मा न कभी नहीं, आत्मानंबद्ध आत्मा अवसादयेत पतन में डालना। आत्मा मन एव निश्चय ही निश्चय ही आत्मा है बद्ध आत्मा का बंधु मित्र। आत्मा मन एव निश्चय ही रिपु शत्रु आत्मा है बद्ध आत्मा का। अनुवाद मनुष्य को अपने मन से ही स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। मुराद आत्मा शब्द शरीर, मन और आत्मा का बोध कराता है, जो विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। योग पद्धति में मन और बद्ध आत्मा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि मन योगाभ्यास का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ आत्मा का तात्पर्य मन से है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है, मन को इंद्रिय विषयों की आसक्ति से दूर करना। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह जीव को अज्ञान के दलदल से मुक्त कर सके। भौतिक जगत में मनुष्य मन और इंद्रियों के प्रभाव के अधीन रहता है। वस्तुतः शुद्ध आत्मा मन के अहंकार के कारण भौतिक जगत में उलझी रहती है, जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए मेरा एव मनुष्याना कारणन बंध मोक्षोण्यो बंधाय विन्यासंगो मुक्त्ये निर्विन्यायन मना। मनुष्य के लिए मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन ही बंधन का कारण है और इंद्रिय विषयों से
विरक्त मन ही मोक्ष का कारण है। अतः जो मन सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वही परम मोक्ष का कारण है। आत्मा का मित्र वह है जिसने आत्मा द्वारा आत्मा को जीत लिया है, किंतु अनात्म से शत्रुता करने पर आत्मा स्वयं ही शत्रु के समान व्यवहार करती है। बंधुर आत्मानस्तस्ये येनात्मैवत्मना जितः अनैत्मानस तु शत्रुव वर्ततेत्मैव शत्रुवत्। बंधु मित्र आत्मा मन जीवात्मा का आत्मा न है, तस्य उसका येन जिसके द्वारा आत्मा मन एवं निश्चय ही आत्मा जीवात्मा द्वारा जित विजित अनात्मन जिसने मन को वश में नहीं किया तो परंतु शत्रुत्व शत्रुता के कारण वर्तेत रहता है। आत्मा एवं स्वयं मन शत्रुवत शत्रु के रूप में। जिसने मन पर विजय पाली है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। टांग योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन को वश में करके उसे मानव कार्य में मित्र बनाना है। जब तक मन को वश में नहीं किया जाता, योगाभ्यास दिखावे के लिए केवल समय की बर्बादी है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सदैव अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रहता है और इस प्रकार उसका जीवन और उसका उद्देश्य नष्ट हो जाता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के आदेश का परमात्मा विजित आत्मा की शांत अवस्था में एकाग्र रहता है, शीत और उष्णता में, सुख और दुख में, मान और अपमान में। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मनापमान्यो। जितात्मनः जिसने अपने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य जिसने मन को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, परमात्मा परमात्मा समाहित पूर्णतः शीता शीत, उष्ण गर्मी, सुख सुख में, दुखेषु संकट में तथा भी मनस्मान अपमान योहपमान में। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह परमात्मा तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसे शांति प्राप्त हो गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, शीत ग्रीष्म, मान अपमान सब एक समान हैं। तुतः प्रत्येक जीवात्मा का उद्देश्य उन भगवान के आदेश का पालन करना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब मन बाह्य माया द्वारा भ्रमित हो जाता है तो मनुष्य भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। अतः जैसे ही किसी योग पद्धति द्वारा मन को नियंत्रित कर लिया जाता है उसे गंतव्य पर पहुंच गया मान लेना चाहिए। मनुष्य को श्रेष्ठ आदेश का पालन करना। वह ज्ञान और साक्षात्कार से संतुष्ट है और अव्यक्त अवस्था में स्थित है तथा उसने इंद्रियों को जीत लिया है। जो योगी मिट्टी, पत्थर और सोने के समान है उसे युक्त कहते हैं। 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुयस्थो विजितेंद्रिय युक्ता इति उच्यते योगी सामलोष्ट्रश्मकानिकानय। ज्ञान अर्जित ज्ञान, विज्ञान प्राप्त ज्ञान, तृप्त तृप्त आत्मा जीव कुटस्थ आध्यात्मिक रूप से स्थित, विजित इंद्रिय सेंसित, युक्तात्म साक्षात्कार के लिए सक्षम इति इस प्रकार उच्चते कहा जाता है। योगी रहस्यवादी, समसज्जित, लोष्ट्र कंकड़, अश्म पत्थर, कांचन सोना। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार में स्थित व्यक्ति को योगी या रहस्यवादी कहा जाता है। जब वह अर्जित ज्ञान और साक्षात्कार से पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति दिव्यता में स्थित और आत्मसंयमी होता है। वह सब कुछ, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, को एक समान देखता है। परम सत्य की प्राप्ति के बिना पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है, इसे इस प्रकार कहा गया है। अतः श्रीकृष्णानाम्दी न भावेद ग्राह्म इंद्रिया से वो मुखे ही जिह्वादो स्वयं इवा स्फुरत्य अदय। कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक रूप से दूषित इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। केवल जब कोई भगवान की दिव्य सेवा से आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है तभी भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाएं उसके सामने प्रकट होती हैं। पद्म पुराण। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। केवल सांसारिक विद्वत्ता से कोई भी कृष्ण भावनामृत नहीं बन सकता। व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की संगति करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए जो शुद्ध चेतना में स्थित हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति से संतुष्ट होता है। ज्ञान प्राप्ति से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। दिव्य ज्ञान से व्यक्ति अपने विश्वासों में स्थिर रह सकता है, किंतु केवल शैक्षणिक ज्ञान से व्यक्ति सहज ही भ्रमित और प्रतिमान विरोधाभासों से भ्रमित हो सकता है।
वह आत्म साक्षात्कारी आत्मा ही है जो वास्तव में आत्मसंयमी है, क्योंकि वह मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, शत्रु, स्वजन, धर्मात्मा और दुष्टों में संभाव श्रेष्ठ है। सांख्य योग सहादुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद स्वभाव से शुभहिंतक, मित्र प्रेम से उपकार करने वाला, अरिशत्रु, उदासीन युद्धर्तों के बीच तटस्थ, मध्यस्थ युद्धर्तों के बीच मध्यस्थ, द्वेष ईर्ष्यालु, बंधु संबंधियों या शुभहिंतकों के बीच साधु पुण्यवानों के प्रति, अपि साथ ही चौर पापेशु पापियों के प्रति, समबुद्धे समान बुद्धि वाला, विशिष्यते बहुत उन्नत। अनुवाद एक व्यक्ति तब और भी उन्नत माना जाता है जब वह सभी को ईमानदार, शुभहिंतक, मित्र और शत्रु, ईर्ष्यालु, धर्मात्मा, पापी और उदासीन तथा निष्पक्ष लोगों को समान दृष्टि से देखता है। योगी को सदैव एकांत में रहना चाहिए। वह मन को वश में करके आशा और आसक्ति से रहित होकर अकेला रहता है। योगी युंजिता सट्टम आत्मनम रहसी स्थिता, एकाकी यतास्तात्मा निर्सिर अपरिग्रह। योगी ध्यात्मवादी युंजित कृष्ण चेतना में एकाग्र होना चाहिए। सतत निरंतर आत्मानम स्वयं शरीर, मन और आत्मा द्वारा रहस्य एकांत स्थान में स्थित है से स्थित होना, एकाकी केला, यच्चित्तात्मा मन में सदैव सावधान, निराश किसी अन्य वस्तु से आकर्षित हुए बिना, अपरिग्रह अधिकार भाव से मुक्त। अनुवाद एक योगी को सदैव अपने मन को परमात्मा पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेले रहना चाहिए और अपने मन को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। उसे इच्छाओं और अधिकार बोध से मुक्त रहना चाहिए। कृष्ण को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में विभिन्न अवस्थाओं में अनुभव किया जाता है। कृष्ण भाव नामृत का अर्थ है संक्षेप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव तत्पर रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा में आसक्त हैं, वे भी अंशतः कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी अंशतः विस्तार भी। इन सभी को निर्देश दिया जाता है कि वे निरंतर अपने अपने कार्यों में लगे रहें ताकि वे देरसवेर परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। एक योगी का पहला कार्य मन को सदैव कृष्ण पर केंद्रित रखना। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। मन को परमेश्वर पर केंद्रित करने को समाधि या समाधि कहते हैं, मन को एकाग्र करने की। ये सभी सिद्धियां और सावधानियां तब पूर्णतः क्रियान्वित होती हैं जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भाव नामृत में होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भाव नामृत का अर्थ है आत्मत्याग, जिसमें भौतिक स्वामित्व की बहुत कम संभावना होती है। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भाव नामृत की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अनासक्त तस्य विषयन यथारहन उपयुञ्जते, निर्बंध है कृष्ण संबंधे युक्तन वैराग्यम उच्यते प्रपंचिकतया बुद्धाय हरि संबंधी वस्तुना, मुमुक्षुभिक परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्याते। जब कोई किसी भी चीज में आसक्त नहीं होता किंतु साथ ही कृष्ण के संबंध में प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है, तो वह अधिकार भावना से ऊपर होता है। दूसरी ओर जो कृष्ण के साथ उसके संबंध को जाने बिना प्रत्येक वस्तु को अस्वीकार कर देता है, उसका त्याग उतना पूर्ण नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है और इस प्रकार वह सदैव व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना से मुक्त रहता है। इस प्रकार उसे अपने लिए किसी भी चीज की लालसा नहीं होती। वह जानता है कि कृष्ण भाव नामृत के अनुकूल चीजों को कैसे स्वीकार किया जाए और कृष्ण भाव नामृत के प्रतिकूल चीजों को कैसे अस्वीकार किया जाए। सदैव भौतिक वस्तुओं से विमुख रहता है, क्योंकि वह सदैव दिव्य है और वह सदैव एकाकी है। कृष्ण भाव नामृत से किसी स्वच्छ स्थान पर स्थिर होकर बैठ जाए। वह स्थान न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा, वह मृगचर्म और कुश से बना हो। उस पर मन को एकाग्र करके मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। किसी आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। सुकौ दिसे प्रादिस्थापिये एस्तराम असानाम आत्मन नैत्यकृताम नातिनिकम केलजिन क्यूशताराम टाट्रक्रम मना है कृत्व यतासितेन्द्री क्रिया उपविश्यस्ने युंजाद योगम आत्मविशोधिये। शुकोपित्र देसे भूमि में प्रतिष्ठिताप रखना, स्थिर दृढ़ आसन मासन, आत्मात्मनिर्भर न नहीं,
अति भी उच्चृत मुच नन, अति भी नीच नीचा, चैलाग्या कोमल वस्त्र और मृगचर्म, कुशोत्तर कुश खास तत्रुस पर एकाग्र एकाग्र मनः मन, कृत्वा ऐसा करना या चित्त मन को वश में करना, इंद्रिया क्रिया कार्य उपविश्य बैठना, आसने आसन पर युंजात कार्य करना, योग में योगाभ्यास। अनुवाद। योगाभ्यास के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर जमीन पर कुश बिछाकर उसे मृगचर्म और मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा, और वह किसी पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। फिर योगी उस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, हृदय को शुद्ध करके तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके योग का अभ्यास करना चाहिए। पवित्र स्थान तीर्थ स्थलों को कहते हैं। भारत में योगी, पारमार्थिक या भक्त सभी घर छोड़कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में निवास करते हैं और एकांत में योगाभ्यास करते हैं, जहां यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। लेकिन अक्सर यह संभव नहीं होता, खासकर पश्चिमी लोगों के लिए। बड़े शहरों में तथाकथित योग समितियां बहुत। हरेर नाम हरेर नामैव केवलन कलो बुरा, इव बुरा इवा बुरा इव गतिर अन्यथा। झगड़े और पाखंड के इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जाप है। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। वह स्थिर रहे, अपने शरीर, सिर और गर्दन को एक समान रूप से थामे रहे, अपनी नासिका की नोक को देखते हुए और सभी दिशाओं में देखते हुए उसका मन शांत और भयमुक्त रहे तथा वह अपने ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहे। मन को वश में करके, मुझ में मन को स्थिर करके, उसे स्थिर होकर मुझ में समर्पित होकर बैठना चाहिए। सामम काय साइरोग्रीवम धर्यान एकलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्राम स्वम दिशाज कानेवलकायन प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मकारी व्रते स्थित मनः संयम्य मैक्कट युक्त आसिता मतपरय। समसीधा कायशिरा शरीर और सिर, जटागर्दन धारण करने वाला, अचलमविचल स्थिर स्थिर संप्रेक्ष्य देखने वाला, नासिका नाक ग्राम प्रकार तैरने वाला, अपना मान्य सभी ओर चभी अनवलोकायन नहीं देखने वाला, प्रशांत अविचल आत्मा मन, विगत भय से रहित, ब्रह्मचारी व्रते ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हृदय मन, संयम्य पूर्णतः वशीभूत मत मुझ में कृष्ण में। अनुवाद। मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और अपनी नासिका की नोक पर एकटक दृष्टि गड़ाए रखना चाहिए। इस प्रकार अविचलित वश में मन से, भय से रहित, विषय वासना से पूर्णतः मुक्त होकर हृदय में मेरा ध्यान करना चाहिए और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बनाना चाहिए। मुराद। लक्ष्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा चतुर्भुज विष्णु रूप में स्थित है। योग प्रक्रिया का अभ्यास विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप को खोजने और देखने के लिए किया जाता है, किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। अंतर्यामी विष्णुमूर्ति हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है। जिसके पास इस विष्णुमूर्ति को प्राप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, वह व्यर्थ ही कर्मणा मनसा वाका सर्वस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनात्यागो ब्रह्म कार्यम प्रशिक्षाते। ब्रह्मचर्य व्रत का उद्देश्य व्यक्ति को हर समय, हर परिस्थिति में और हर स्थान पर काम, वचन और मन से यौनभोग से पूरी तरह दूर रहने में सहायता करना है। कोई भी व्यक्ति यौनभोग के माध्यम से सही योगाभ्यास नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्मचर्य बचपन से ही सिखाया जाता है। जब व्यक्ति को यौन जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता, 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल या आध्यात्मिक गुरु विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्य अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जबकि अन्य लोगों को इंद्रिय तृप्ति से स्वयं को रोकने के लिए मजबूर किया जाता है। भगवान का भक्त अपनी श्रेष्ठ रुचि के कारण स्वतः ही विमुख हो जाता है। भक्त के अतिरिक्त किसी को भी उस श्रेष्ठ रुचि का ज्ञान नहीं होता। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भाव नामृत में स्थित न हो, तब तक वह निर्भय नहीं हो सकता। बद्धजीव अपनी विकृत स्मृति कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत में कहा गया है, भयन द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईसाद् अपेतस्य विपर्यो स्मृति। कृष्ण भाव नामृत ही निर्भयता का एकमात्र आधार है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इस प्रकार सनातन आत्मा को अपने में लगाकर स्थिर मन वाला योगी मुझ में स्थित होकर शांति को, निर्वाण की परम अवस्था को प्राप्त करता है।
सांख्य योग युञ्जन इवाम साधत्मानाम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मतसमस्थम अधिगति। युंजन इस प्रकार अभ्यास करते हुए एवं जैसा कि ऊपर कहा गया है सदा निरंतर आत्मानम शरीर मन और आत्मा योगी रहस्यवादी पारलौकिकवादी नियत मन सहमन को नियंत्रित करना शांतिम शांति निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत मत्संस्थम आध्यात्मिक आकाश ईश्वर के राज्य में अधिगति प्राप्त करता है। अनुवाद। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्मों पर नियंत्रण रखते हुए योगी भौतिक अस्तित्व का अंत करके भगवान के धाम या कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। योगाभ्यास का परम लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझाया गया है। योगाभ्यास किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह समस्त भौतिक अस्तित्व के निरोध को सक्षम करने के लिए है। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति स्वास्थ्य में सुधार चाहता है या भौतिक पूर्णता की आकांक्षा रखता है वह योगी नहीं है, नहीं भौतिक अस्तित्व का निरोध व्यक्ति को शून्य में प्रवेश करने के लिए। एक पूर्ण योगी जो भगवान कृष्ण को समझने में पूर्ण है, जैसा कि यहाँ स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, मच्चित मत पर मत्स्थानम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः उनके परम धाम कृष्णलोक जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है पहुंच सकता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, गोलोक एव निवासत्य अखिलात्मा भूत, कि भगवान यद्यपि सदैव कृष्ण और उनके पूर्ण अंश विष्णु को ठीक से समझे बिना भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में जाना संभव नहीं है तथा कृष्ण भाव नामृत में कार्यरत व्यक्ति पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यों में लीन रहता है। सवै मन है कृष्ण तरविंद्यो वेदों में भी हम सीखते हैं, तम एव विदित्वाति मृत्यु एति, केवल भगवान कृष्ण को समझकर ही जन्म मृत्यु के मार्ग से पार। हे अर्जुन, न तो बहुत अधिक खाने वाले के लिए योग है, न अकेले खाने वाले के लिए, न स्वप्न देखने वाले के लिए, न जागृत रहने वाले के लिए। दैस्तने यु योगस्ते न चैकांतम अनाशनते न काति स्वप्नशिलस्य। मुझे भोले कार्जुना को अवश्य पढ़ना चाहिए। न कभी नहीं अति बहुत अधिक अश्नथैसा खाने वाले का, तो परंतु योग परमात्मा से जुड़ना अस्ति है। ननच्च भी एकांतम बहुत कम, अनश्नत खाने से परहेज। ननच्च भी अति बहुत अधिक स्वप्नशील से बहुत अधिक सोने वाले का, जागृत्या जो बहुत अधिक रात्रि जागरण करता है। न नहीं एव कभी चौर। अर्जुन है अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, यदि कोई बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नींद नहीं लेता है, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ योगियों के लिए आहार और निद्रा के नियमन की सलाह दी गई है। अत्यधिक भोजन का अर्थ है शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को पशुभक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्न, सब्जियां, फल और दूध प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भगवद गीता के अनुसार ऐसे साधारण खाद्य पदार्थों को सतोगुणी माना जाता है, पशु भोजन तमोगुणी लोगों के लिए। पशु आहार, मदिरापान, धूम्रपान तथा कृष्ण को अर्पित न किया गया भोजन करते हैं। वे केवल दूषित वस्तुएं खाने के कारण पाप फल भोगेंगे। भुंजते ते तु अघम पाप ये पचन्त्य आत्मकरणात्। जो कोई भी इंद्रिय सुख के लिए खाता है या कृष्ण को भोग लगाए बिना स्वयं के लिए भोजन पकाता है, वह केवल पाप खाता है। जो व्यक्ति पाप खाता है और अपने नियत से अधिक खाता है, उसे ठीक से खाना पीना, खेलना और अपनी गतिविधियों में ठीक से चलना चाहिए। स्थिर स्वप्न के जागरण के लिए योग दुख का नाश करने वाला है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य मिश्रण युक्त स्वप्न बोधास्य। तुम्हें पीड़ा हो रही है, युक्त विनिमित आहार भक्षण, विहारस्य मनोरंजन, युक्त विनिमित चेष्टास्य भरण पोषण के लिए काम करने वाले का कर्तव्यों के निर्वहन में कर्मसु, युक्त विनिमित स्वप्न बोधस्य नियंत्रित निद्रा और जागरण, योग का अभ्यास भक्ति बन जाता है। दुख दर्द कम होना। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन की आदतों में संयम रखता है, वह योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में फिजूल खर्ची, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, योगाभ्यास में प्रकृति को अवरुद्ध कर सकती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तभी नियंत्रित किया जा सकता है
जब व्यक्ति प्रसाद अर्थात पवित्र भोजन ग्रहण करने का अभ्यास करे। भगवद गीता भंगी 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को सब्जियां, फूल, फल, अनाज, दूध आदि अर्पित किए जाते हैं। जब मन वश में हो जाता है तो वह आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह कामनारहित और समस्त कामनाओं से संपन्न कहा जाता है। यदा विनियतम सत्तम आत्मा वह है जो युक्ता इति उच्यते टारा। यदा जब विनियतम विशेष रूप से अनुशासित चित्तम मन और उसकी गतिविधियां आत्मने परमात्मा में एवं निश्चित रूप से अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, निष्प्रह रहित, सर्व सभी प्रकार की कामेभ्य भौतिक कामनाओं से रहित, युक्त योग में भली भांति स्थित, इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है। तदा उस समय अनुवाद जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित कर लेता है और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर परात्पर में स्थित हो जाता है, तब कहा जाता है कि उसने योग प्राप्त कर लिया है। योगी की गतिविधियां एक सामान्य व्यक्ति की गतिविधियों से इस आधार पर भिन्न होती हैं कि वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं जिनमें कामवासना प्रमुख है से मुक्त हो जाता है। एक सिद्ध योगी मन की गतिविधियों में इतना अनुशासित होता है, उसे किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती है। सिद्धि अवस्था कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही प्राप्त की जा सकती है। जय सवा मनः कृपाप्तारविंदयोर पुराणे वैकुंठ गुणानुवर्णन योधा मंदिर मोती श्रुतिम चक्रच्युत सत्कथोदे मुकंदलिंगालय दर्शन दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे परंग संगमम श्रीमत् तुलासा रसम तदर्पिते चरण क्षेत्र विकास शीर्ष ऋषिकेश विकास कार्य च दर्शे न तु कार्य कार्य इष्टतमढ़लान जनसंख्या दर। अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणकमलों में लगाया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर को पहुंचने में, अपने कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, अपनी आंखों को भगवान के दिव्य रूपों के दर्शन में, अपने शरीर को भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राणेन्द्रिय। यह दिव्य अवस्था निर्विशेषवादी मार्ग के अनुयायियों के लिए व्यक्तिपरक रूप से अवर्णनीय हो सकती है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति के लिए ये अत्यंत सरल और व्यावहारिक हो जाती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के कार्यों के उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है, जब तक मन निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरणकमलों में स्थिर नहीं होता, तब तक ऐसी दिव्य अवस्था संलग्नताएं व्यावहारिक नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में इन निर्धारित क्रियाओं को अर्चना कहा जाता है, अर्थात सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों और मन को संलग्नता की आवश्यकता होती है, केवल त्याग व्यावहारिक नहीं है। इसलिए सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों और मन की दिव्य संलग्नता दिव्य उपलब्धि के यह उस दीपक के समान है जो हवा में रहते हुए भी नहीं हिलता। उस योगी के लिए जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और अपने भीतर योग का अभ्यास करता है। यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जितो योगम आत्मनय। यथा जैसे दीपक निवातस्थ हवा रहित स्थान में नहीं अभेदिरगम गाता है, स उपमा उसकी तुलना में स्मृतास्मान योगी नायोगी का यच्चित्त से जिसका मन वश में है, युञ्जित निरंतर लगा हुआ योग ध्यान आत्म परमात्मा पर जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक नहीं डगमगाता, उसी प्रकार संयमित मन वाला योगी पुरुष सदैव परात्पर आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। सच्चा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो सदैव परमात्मा में लीन रहता है। यात्रो परमाते सित्तम निरुद्धम योग सेवाया यात्रा कैवतम नात्मनम पश्यान्न आत्मनि तुस्याति सुखन अत्यंतिकम यत्तर बुधिग्रहेयम अतीन्द्रियम वेत्ति यात्रा ना कैवायम स्थितास्कल्ति तत्वतः। मैं ही वह हूँ जिसके पास सृजन करने की शक्ति है, और मैं ही वह हूँ जिसके पास सृजन करने की शक्ति है। मैं ही वह हूँ जिसके पास सृजन करने की शक्ति है। यत्रो स्थिति में उपरांते जब दिव्य सुख का अनुभव होता है, चित्त मानसिक क्रियाएं निरुद्धम पदार्थ से संयमित योग सेवयोग के द्वारा, यत्रुस में जभी एवं निश्चय ही आत्मानाशुद्ध मन से आत्मानम स्वयं पशन स्थिति का बोध आत्मनिस्व पूर्णता की अवस्था को समाधि कहते हैं। जब योगाभ्यास द्वारा मन भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्ण निवृत्त हो जाता है, इसकी विशेषता शुद्ध मन द्वारा आत्मा को देखने और आत्मा में आनंद और आनंद लेने की क्षमता है। उस आनंदमय अवस्था में व्यक्ति असीम दिव्य सुख में स्थित होता है
और दिव्य इंद्रियों के माध्यम से आनंदित होता है। इस प्रकार स्थित होकर व्यक्ति कभी सत्य से विचलित नहीं होता। चितिशक्ति या आंतरिक सामर्थ्य पारलौकिक है। पुरुषार्थ का अर्थ है भौतिक धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और अंततः परम पुरुष के साथ एकाकार होने का प्रयास। इस परम पुरुष के साथ एकाकारता को अद्वैतवादी कैवल्यम कहते हैं, लेकिन पतंजलि के अनुसार यह कैवल्यम एक आंतरिक या पारलौकिक सामर्थ्य है जिसके द्वारा जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध प्राप्त करता है। भगवान मुक्ति या भवमहदावाग्नि निर्वाणम, निर्वाण का सिद्धांत जो भी प्रारंभिक है, इसी सिद्धांत से मेल खाता है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। भगवद गीता भी इस श्लोक में इस स्थिति की पुष्टि करती है। निर्वाण या भौतिक निवृत्ति के बाद आध्यात्मिक गतिविधियों या भगवान की भक्ति सेवा का प्रकटीकरण होता है, जिसे कृष्ण चेतना कहा जाता है। भागवतम के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति यही जीव का वास्तविक जीवन है। माया या भ्रम भौतिक संक्रमण से दूषित आध्यात्मिक जीवन की स्थिति है। इस भौतिक संक्रमण से मुक्ति का अर्थ जीव की मूल शाश्वत स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी अध्याय में वर्णित योग पद्धति में समाधि के दो प्रकार होते हैं, जिन्हें संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जब व्यक्ति विभिन्न दार्शनिक शोधों द्वारा दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में सांसारिक सुखों से कोई संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि तब व्यक्ति इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता। इससे जब तक योगी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता, वह असफल है। आज की तथाकथित योग साधना, जिसमें विविध इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, विरोधाभासी है। मैथुन और नशे में लिप्त योगी उपहास है। यहाँ तक कि वे योगी भी जो योगाभ्यास में सिद्धियों से आकृष्ट होते हैं, पूर्णतः स्थित नहीं होते। यदि योगी योग के उपोत्पादों से आकृष्ट होते हैं तो वे पूर्णता की अवस्था को प्राप्त नहीं कर। इस युग में योग का सर्वोत्तम अभ्यास कृष्णभावनामृत है, जो कि अट्टा नहीं है। कृष्णभावनामृत व्यक्ति अपने कर्म में इतना प्रसन्न रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती। विशेषकर इस पाखंड के युग में हठयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग के अभ्यास में अनेक बाधाएं हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के अभ्यास में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब तक भौतिक शरीर है तब तक व्यक्ति को शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, जैसे खाना, सोना, रक्षा करना और संभोग करना। लेकिन एक व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, अपितु वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को स्वीकार करता है, बुरे सौदे का भी सर्वोत्तम उपयोग करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख का आनंद लेता है। वह आकस्मिक घटनाओं जैसे दुर्घटनाएं, रोग, अभाव और यहाँ तक कि किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु के प्रति उदासीन। उस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और अविचल मन से करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। मन के द्वारा ही उन्होंने सभी ओर की इंद्रियों के समूह को वश में कर लिया। योगो निर्विपंचेतसा संकल्प प्रभा कामन त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सेवेन्द्री ग्राम विनियम्य सामंततः। सवह योग पद्धति निश्चयेन्द्रिय निश्चय के साथ योक्तव्य अभ्यास करना चाहिए। योग है से अभ्यास में अनिर्विचेत विचलन रहित संकल्प भौतिक कामनाएं प्रभावानुत्पन्न कामानिंद्रिय तृप्ति त्यक्त्वा त्याग सर्वान सब अशेष पूर्णतः मनसामन द्वारा एवं निश्चित रूप से इंद्रिय ग्राम इंद्रियों के संपूर्ण समूह विनियम्य नियमन समन्ततः सभी ओर सब। मनुष्य को अविचल निश्चय और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगना चाहिए। मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक कामनाओं का बिना किसी अपवाद के त्याग करना चाहिए और इस प्रकार मन द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। योग साधक को दृढ़ निश्चय होना चाहिए और बिना किसी विघ्न के धैर्यपूर्वक अभ्यास जारी रखना चाहिए। उसे अंत में सफलता का विश्वास होना चाहिए और पूरी लगन से इस मार्ग पर चलना चाहिए और सफलता प्राप्ति में किसी भी प्रकार की देरी होने पर निराश नहीं होना चाहिए। कठोर साधक के लिए सफलता निश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चयद धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत सतोत्तेह सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति योग की प्रक्रिया को भक्तों की संगति में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके और सत्कर्मों में पूरी तरह संलग्न होकर पूरे उत्साह, दृढ़ता और दृढ़
संकल्प के साथ सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प के लिए हमें उस गौरैया का उदाहरण अपनाना चाहिए जिसने समुद्र की लहरों में अपने अंडे खो दिए थे। एक गौरैया ने समुद्र के किनारे अपने अंडे दिए, लेकिन विशाल महासागर उन अंडों को अपनी लहरों पर बहा ले गया। गौरैया बहुत परेशान हो गई और उसने समुद्र से अपने अंडे वापस करने को कहा। समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर विचार तक नहीं किया, इसलिए गौरैया